नीलिमा सारा सामान लेकर पहुंच जाती है खाना बनाने के लिए। अच्छे से सब्जियां वगैरह काट कर खाना चढ़ा देती है और काफी अच्छे से खाना बनाती है। ये लीजिए, मैं आपके लिए देखिए कितने सारे खाना बना के लेके आई हूँ, खा के देखिए कैसा लग रहा है। लेके जगह कोमोड में खाना बनाई। जी 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 जी, ये क्या कर दी? जिसमें तुम खाना बना रही थी कोमोड, वो कोमोड खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है, वो हगने के लिए है। यहाँ के लोग घर में ही हगने लगते हैं। छी 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 छी, बड़ी गंदी काम करते हैं, वो भी उस डब्बे में। फिर उस डब्बे से शौच कौन फेंकता होगा? ये लीजिए शकुंतला जी, मेरे सारे पैसे खेत बेच के मैंने बहुत ही कष्ट से ये जमा किए हैं। अब से आपके हुए मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, मेरी एकलौती ही बेटी है। अरे हाँ हाँ लालू राम, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बेटी मतलब हमारी बेटी, बेटी की तरह रखूंगी, तो उसकी चिंता एकदम मत करो, वो हमारे घर में खुशी रहेगी। पैसे की लालच में आकर शकुंतला देवी अपने बेटे विकास की शादी नीलिमा से करवा देते। नीलिमा एक गांव की लड़की थी। शकुंतला देवी शादी के बाद अपने बेटे बहू को घर ले आती है। उसकी बहू नीलिमा इतने बड़े घर देखकर चौंक जाती है। आगे मैया गे, इतना बड़ा घर, इसमें तो 100 लोग रहते होंगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, इसमें तो सिर्फ हम 3 ही रहेंगे अब, पहले 2 रहते थे, अब तुम भी आ गई। लेकिन माँ जी, कहीं मैं खो गई तो? अरे नहीं नहीं खोगी बहू, मैं हूँ ना, धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। अब चलो घर के अंदर चलो। फिर शकुंतला देवी अपनी बहू को घर के अंदर लेके जाती है। नीलिमा की आज शादी की सुहागरात है। नीलिमा कमरे में आती है। कमरे को फूलों से सजाया गया था और कपड़ों से। देखकर नीलिमा शॉक्ड हो जाती है। आगे मैया के, इतनी सुंदर से इस कमरे को सजाया गया, लगता है मैं तो महारानी बन गई हूँ। अब तो मैं राज करूंगी। अरे इतना बड़ा पलंग, इसमें तो मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, उछल के देख लेती हूँ, बड़ा मजा आएगा। फिर नीलिमा पलंग के ऊपर चढ़ जाती है और इधर उधर उछल कूद मचाने लगती है। जब वो थक जाती है तो बैठ जाती है। आगे मैया, मैं तो थक गई, अब क्या करूँ? अरे दूध रखा हुआ है, चलो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है, दूध पी लेती हूँ। फिर नीलिमा सामने टेबल पर रखा हुआ एक गिलास दूध, वो सारा दूध गटक लेती है। मजा आ गया, ये दूध पीने के बाद बड़ी नींद आती है, चलो सो जाती हूँ। फिर नीलिमा जाकर सो जाती है। कुछ समय बाद विकास आता है कमरे में। विकास आकर देखता है नीलिमा तो सो गई है। अरे आज हमारी स्वागत थी और ये नीलिमा सो गई, ऊपर से ऐसे खराटे ले रही है, लगता है कि घोड़ा बेच के सो रही है। अब इसको क्या पता स्वागत क्या होता है। माँ भी किस गवार से मेरी शादी दिला दी, इस खराटे के साथ मेरी तो नींद नहीं आएगी यहाँ। चल दूसरे कमरे में चलता हूँ, वहाँ सो जाता हूँ। फिर विकास दूसरे कमरे की ओर चला जाता है और इधर नीलिमा आराम से सोई रहती है। शादी की दूसरी सुबह शकुंतला देवी अपनी बहू नीलिमा को किचन लेके आती है। अरे बहू, ये देख, ये हमारा किचन हुआ। क्या बोले माँ जी, किसका चेन? अरे ये कैसी गवार है। अरे किसी का चेन नहीं बहू, किचन मतलब रसोई घर। ओ अब समझी माँ जी, आज तेरी पहली रसोई है ना, तू बढ़िया सा कुछ बना के खिलाना ताकि हमें अच्छा लगे। अरे हाँ हाँ माँ जी, चिंता क्यों करते हैं, बहुत बढ़िया खिलाऊंगी, उंगलियां तक खा जाएंगे, ऐसा खाना बनाती हूँ मैं गांव में। तो ठीक है, तुम बनाओ, मैं आती हूँ, दूसरा काम देखती हूँ। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर नीलिमा किचन को अच्छे से घूर घूर कर देखने लगती है। अरे माँ जी ने तो कहा ये रसोई घर है, लेकिन रसोई घर में चूल्हा ही रखना भूल गई। अरे कैसा रसोई है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे हाँ, मैं वहाँ देखी थी चूल्हा रखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ खाना बनाते हैं। इधर नीलिमा सारा सामान लेकर पहुँच जाती है खाना बनाने के लिए। अच्छे से सब्जियां वगैरह काट कर खाना चढ़ा देती है
और काफी अच्छे से खाना बनाती है। अरे कैसा घर है, इतने पैसे हैं लेकिन एक अच्छा सा चूल्हा भी नहीं खरीद सकते हैं। लकड़ियाँ से चूल्हा जलाना पड़ रहा है, कितनी धुआं हो रही है। चले जो भी हो, खाना तो बन गया, बड़ा ही मजेदार खाना बना है। आज तो सासू माँ चखते रह जाएगी खाना मेरा। इधर नीलिमा खाना बना रही होती है, तभी वहाँ उसकी सासू माँ आ जाती है नहाने के लिए। अरे जल्दी जाके नहा लेती हूँ, बहू खाना बना ली होगी। शकुंतला देवी जैसे ही बाथरूम के अंदर घुसती है, वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। आगे मैया गे, ये क्या कर दी बहू? अरे यहाँ कौन खाना बनाता है? बाथरूम में? अरे माँ जी, कहाँ बनाती खाना? चूल्हा यहाँ रखे हैं तो खाना वहाँ कैसे बनेगा? अरे ये तो गवार की गवार ही रह गई। अरे बहू, वो चूल्हा नहीं है, कोमोड है, उसमें खाना नहीं बनाते हैं। अब तो मेरे पिछवाड़े में आग लग जाएगी। अरे माँ जी छोड़िए ना वो सब बातें, खाना देखिए कितना टेस्टी बना है, टेस्ट करके तो देखिए। अरे पागल गवार कहीं की, ची ची ची, मुझे तो अभी से घिन आ रही है। खाना क्या खाऊंगा? जा तू अपने पति को खिला खाना। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर नीलिमा, अरे ये सासू माँ क्या कर रही थी? कोमोड या कुछ है तो क्या हुआ? जो भी है, खाना तो अच्छा बन रहा है, अच्छे से हंडी चल रही है। मैं ये खाना उनको खिलाती हूँ, बड़ा टेस्टी बना होगा ना। फिर नीलिमा एक थाली में सारा खाना परोसती है और अपने पति को खिलाने के लिए लेके जाती है। कमरे में विकास बैठा हुआ था, नीलिमा वहाँ खाना लेकर पहुँच जाती है। अरे विकास जी, आप यहाँ हैं? ये लीजिए, मैं आपके लिए देखिए कितने सारे खाना बना के लेके आई हूँ, खा के देखिए कैसा लग रहा है। अरे वाह, इतने सारे सब्जियाँ और खाना, चलो कोई काम की तो आई। खाना तो कम से कम अच्छा खाने मिलेगा। अब लाओ लाओ जल्दी लाओ, भूख भी लगी है बड़ी जोर की। फिर नीलिमा विकास को खाना का थाली दे देती है और विकास जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। कुछ ही समय में सारा खाना खत्म कर देता है विकास। अरे वाह नीलिमा, बहुत अच्छा खाना था, बहुत ही टेस्टी, बहुत खूब बहुत खूब। ऐसा ही खाना बनाना हर रोज। जी कैसे बनाऊं? माँ जी मना कर रही है वहाँ बनाने के लिए। माँ जी क्यों मना करेगी इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए? माँ जी को नहीं खिलाई खाना? अरे नहीं जी, माँ जी तो देख के ही भाग गई, बोल रही थी इसका खाना मैं नहीं खाऊंगी। ये क्या चीज है? वो कोमोड या कुछ कर रही थी, कोमोड कोमोड। आप ही बताइए, अब रसोई घर में चूल्हा नहीं रखेंगे तो वही न बनाऊंगी, चूल्हा को छुपा के रखे हैं तो क्या करूँ मैं? क्या तुम चूल्हे की जगह कोमोड में खाना बनाई? जी 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 जी, ये क्या कर दी? जी पहले बताना चाहिए था ना। अरे अभी तो कह रहे थे बहुत टेस्टी खाना बनाए, अभी उल्टी कर रहे, ऐसा क्या बात हो गया? अरे गवार कहीं की, जिसमें तुम खाना बना रही थी कोमोड, वो कोमोड खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं है, वो हगने के लिए है। क्या हगने के लिए? लेकिन हम तो खेत में जाते थे, यहाँ घर में ही हगते हैं। अरे माँ ने किस गवार को मेरे पल्ले पला दी। अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं? माँ जी के पास समझ जाना, मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए विकास गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अरे लेकिन एक बात तो अभी तक समझ में नहीं आई, यहाँ के लोग घर में ही हगने लगते हैं। छी 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 छी, बड़ी गंदी काम करते हैं, वो भी उस डब्बे में। फिर उस डब्बे से शौच कौन फेंकता होगा? शकुंतला देवी नीलिमा को किचन लेके आती है। अरे बहू अच्छे से देख ले, यहाँ पर, यहाँ देख, ये दोनों चूल्हा है, इसी में खाना पकाते हैं, इसे गैस कहते हैं। पहले जैसा लकड़ी जैसा नहीं, ये अपने आप जलता है। और तू खाना पकाएगी तो यही पकाएगी, वहाँ मत पकाना, वो हगने की जगह है। अरे माँ जी, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, पूछूं? हाँ, अब वो भी पूछ ले, देखती हूँ कैसा सवाल है। अरे माँ जी, उस डब्बे में जो हगते हैं उसका शौच को कौन फेंकता है? आप? अरे गवार बहू, पागल कहीं की, उसके शौच को फेंकने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप चला जाता है। ओह अच्छा, मैं समझी कहीं मुझे न फेंकना पड़ जाए। नहीं, तुझे फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। अब तू खाना यहीं बनाना और वहाँ हगना, समझ गई ना अच्छे से? अरे हाँ माँ जी, सब समझ गई। दूसरी रोज शकुंतला देवी और विकास दोनों हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर नीलिमा आती है खाना बनाकर लेकर। जैसे ही विकास
खाना और नीलिमा को देखता है। वो तुरंत कह उठता है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट तो भरा हुआ है। अरे नहीं जी, आज मैं उस कमोड में नहीं बनाई, मैं तो रसोई घर से खाना बना के लेके आई हूँ। आज भी अच्छा बना है, खा लीजिए ना थोड़ा सा। मुझे अब पता चल गया है कहाँ खाना बनाना है और कहाँ हगना है। अरे हाँ हाँ बेटा, मैंने इसे अच्छी तरह से समझा दी हूँ सब कुछ। अब ये सब कुछ सही सही करेगी। खाना खा ले, बड़ा ही टेस्टी लग रहा देख के। एक काम करो बहू, ये बेटा को दे दो और मेरे लिए और एक प्लेट लगाना जल्दी से। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेके आती हूँ, फिर आपके लिए भी। अब नीलिमा धीरे धीरे सब कुछ समझ चुकी थी, इस घर के नियम कायदे, क्योंकि वो गांव से थी और यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी उसके लिए, लेकिन सब कुछ अब समझ जाती है। अब सबके साथ खुशी खुशी भी रहने लगती है।